सबसे पहला सवाल धनंजय गिरी आपसे, इस कॉन्फिडेंस पर सवाल उठ रहे हैं। किस कॉन्फिडेंस पर सर? ये जो प्रधानमंत्री ने बोला कि आजादी के बाद इतनी रिकॉर्ड वोटिंग बिहार में कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई। सवाल इसलिए उठ रहे हैं इस कॉन्फिडेंस पर धनंजय गिरी जी, क्योंकि अब तक रिकॉर्ड वोटिंग को सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना गया है। यह माना गया कि जब रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो जनता परिवर्तन करती है, परिवर्तन करने के लिए बाहर निकलती है। तो फिर यह कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है एनडीए का? अनुराग जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। और हम जनता के दोनों कदमों में चरणों में सर झुका कर कह रहे हैं कि पहले चरण के आशीर्वाद में जनता ने हमारी झोली भर दी है। दूसरे चरण के आशीर्वाद से हमें कितना सीटों पर स्लाइड विक्ट्री की तरफ लेकर जाएगी, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये ना कॉन्फिडेंस है ना ओवर कॉन्फिडेंस है। ये दिन रात उनके साथ किए गए काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राजनीति में प्रादुर्भाव के बाद से एंटी इनकम्बेंसी का जमाना ही खत्म हो गया। एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर शुरू हुआ है, तभी अब 20 साल से बिहार में है। नरेंद्र मोदी जिस दिन से ओथ लिए उस दिन से लेकर आज तक सत्ता में है। क्यों? क्योंकि हम रेस कोर्स के सियासी घोड़े नहीं हैं, हम लोग कल्याण मार्ग के सिपाही हैं। हम जन जन के बीच से हैं। हम कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। चाय की केतली लेकर जीवन के लिए संघर्ष किया है। गुर्बत की गोद से निकल के शोहरत तक का सफर तय किया है। गरीबी को जिजीविसा से, अपनी जिजीविसा से शोहरत तक का सफर तय किया है। इसीलिए इतने करोड़ों घरों में टॉयलेट बने रहे, इज्जत घर बना, महिलाओं के घर बने, आज महिलाएं स्ट्रेंथन हुई हैं। और बिहार में जो विकास की इबारत लिखी गई है, आप गलियों में, चौबारों में, सड़कों में, बाजारों में, खेतों में, खलिहानों में, आप बिहार में आकर तो देखिए। बिहार में, बिहार का रहने वाला हूं, बिहार की बात बताता हूं आपको। जहां 13,000 करोड़ पर छोड़ा था कांग्रेस ने, 23,000 करोड़ पर आज लालू राबड़ी ने 3,17,000 करोड़ पर लाए हैं। हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के कट्टे मचला लगाते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। वो गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते हुए बिहार को आज गुंजायमान बिहार बनाया है। आज बिहार में सड़कें चमचमाती हुई सड़कें, कलाचे भरते फ्लाईओवर। आज महिलाएं घर से 37% का लिटरेसी रेट था महिलाओं का, 87.9% पर पहुंचाया है। बिहार बाहर है, नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है। और हमने को नारा दिया था 2025 225 और फिर से नीतीश। मैं माताओं बहनों के चरणों में और प्रदेश की जनता के चरणों में सर झुका करके कह रहा हूं कि उनका आशीर्वाद हमें उसके कहीं आगे ले जाएगा। ऐसा इस वोटिंग के पैटर्न से लग रहा है जैसे हमें आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। आप देखेंगे बिहार में चुनाव बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि लोगों ने तय कर रखा है कि नंद वंश हो या लालू वंश हो, उस अंधेरे की ओर नहीं जाना है। जनता अपने आप सुनहरे अतीत को याद करके और वर्तमान भविष्य को बनाने में लगी हुई है। उस जंगल राज के 15 साल और उसके पीछे के कांग्रेस के काले अध्याय को अब कोई उसको शासन को याद करने के लिए नहीं तैयार है। और जो लोग कह रहे हैं सरकार, अरे सरकार, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। लालू की लूट और जो ललटेन से लहूलुहान बिहार दोबारा नहीं स्वीकार करेगा। अच्छा धनंजय गिरी, आपने बड़ा धारा प्रवाह और काफी अच्छा बोला। अरुण यादव जी, सवाल यह है कि इनके पास तो एक वजह है कि ये जस्टिफाई कर पाए कि रिकॉर्ड वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि बिहार की जनता जंगल राज से डरी हुई थी। उसको जंगल राज की वापसी की आहट की आशंका से घबराहट हुई और वो घर से निकलकर भागी और उसने वापस एनडीए को वोट दे दिया। 20 साल का लेखा जोखा है जो इनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि भाई इस आधार पर लोग हमें वोट करेंगे दोबारा। आपके पास क्या वजह है जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि रिकॉर्ड वोटिंग परिवर्तन का संकेत है? देखिए अनुराग भाई, 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है और 2 दशक से बिहार की जनता लगातार महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, पलायन से, अपराध से, गरीबी से, भूखमरी से जूझ रही है। नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रही हैं। किसानों की गालों की लाली चली गई। महिलाएं असुरक्षित है। चारों तरफ सत्ता संरक्षित अपराधी तांडव मचा रखा है। आप देख लीजिए ना, 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी बिहार में, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, आने वारदात छोड़ दीजिए। और 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा भी आप देख लीजिए, हाल ही में ही जारी किया है भारत सरकार ने। और उस आंकड़े में उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है बिहार का अपराध में। अगर पिछले दिनों बिहार पुलिस की आंकड़ा का भी आप जिक्र कर लें
सिर्फ पटना जिला का तो 5 महीने के अंदर 117 हत्याएं सिर्फ पटना में। बिहार की राजधानी पटना क्राइम कैपिटल बन गया है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों हत्याएं बिहार में नहीं होती, 500 राउंड गोलियां नहीं चलती। ये प्रवचन देते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह दम तोड़ चुकी है बिहार में। और प्लान तो क्या कहना, इनको उपलब्धियां आपने ठीक कहा है इंट्रो में, उपलब्धियां ये लोग नहीं गिनाते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी कट्टा की बात करते हैं, कनपट्टी की बात करते हैं, बंदूक की बात करते हैं, गोली की बात करते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने आपके ऊपर यह आरोप लगाया था अरुण यादव जी, कट्टे की बात प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए की थी कि आरजेडी ने, मैं आ रहा हूं सर, धनंजय जी आ रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर उससे सीएम और डिप्टी सीएम का पद छीन लिया। अरे ये तो भैया, ये तो हमारा मामला है। प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का भाषा, प्रदूषण फैलाना चाहिए चुनाव में। उनको तो यह बात करनी चाहिए कि हमने जो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वचन लिया था। अच्छा, मैं तो इंडोर्स नहीं करता सर, मैंने तो उस दिन भी आपत्ति उठाई थी। अरुण यादव जी, मैंने उस दिन भी आपत्ति उठाई थी कि प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी और योगी आदित्यनाथ को अप्पू, पप्पू और टप्पू नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, वो आपको जस्टिफाइड लगता है, वो आपको सही लगता है? आप अनुराग जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात, मतलब प्रधानमंत्री अगर कट्टे की बात करें तो आपको मुद्दा लगता है, लेकिन अगर उनकी मां को गाली दी जाए तो वो आपको मुद्दा नहीं लगता। फिर आप करिए, लेकिन मुद्दे की बात करिए ना। कितनी फैक्ट्रियां लगी बिहार में, कितने उद्योग धंधे आपने स्थापित किया, पलायन आखिर क्यों नहीं रुका, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री जी, आपने ही कहा था बंदरपरी चीनी मिल हम चालू करेंगे, और उसी बंदरपरी चीनी मिल जब चालू होगा, चाय भी पिएंगे। आज तक किस मजबूरी के कारण आप चाय नहीं पी पा रहे हैं, ये तो बता दीजिए। बिहार का नौजवान जानना चाह रहा है, किसान जानना चाह रहा है, ठीक है, महिलाएं क्यों असुरक्षित है। ठीक है, परिमल जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है परिमल जी, बताइए ना। पूछ लेता हूँ। परिमल जी बताइए, जवाब दीजिए भाई, बहुत जायज सवाल पूछ रहे हैं। मैं धनंजय जी आ रहा हूँ बस। एक्चुअली जो अभी स्थिति है, ये 2025 का चुनाव जो है ना, न सिर्फ बिहार बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व के लिए एक लेसन होगा, एक आईना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आते हैं और पॉलिटिकल लाइफ में आते हैं जीवन जनता का सेवा करने के लिए, और वो व्यक्ति यदि सही से जनता के कसौटियों पर उतरता है, अपने निजी और व्यक्तिगत तथ्यों को छोड़कर, बिना जाति बिना धर्म से ऊपर उठकर यदि सभी के विकास की बात करता है, तो किस प्रकार उसके प्रति लोगों की जनभावना उमड़ती है और जनादेश और प्रचंड बहुमत की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार उसके एक विशिष्ट उदाहरण है। देखिए, जिस तरह पर्टिकुलरली अभी जो जितने भी कार्यक्रम चलाए गए, न सिर्फ पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली जो कार्यक्रम चलाए गए, बल्कि 2005 के पश्चात जितने भी कार्यक्रम चलाए गए, स्पष्ट रूप से उसके प्रतिफल दिखलाई दे रहे हैं। परिणाम है कि बिहार में हमारे नेता की सुनामी चल रही है। और दूसरी बात कि जहां तक विपक्षी दल का प्रश्न है, एक तो इन्होंने झूठ बोलना प्रारंभ किया। मैं आपको डेट के साथ, पेपर के साथ दिखला सकता हूं कि इन्होंने नौकरी की बात की कि लोकसभा चुनाव में भी वो बात करने लगे थे। तो बिहार की जनता तो समझती है कि भाई ये व्यक्ति फर्जी है, 420 का आरोपी है, ये हमेशा गलत बात बोलता है। हमारे नेता ने जब एनडीए की सरकार 2022 में थी तो शिक्षकों की बहाली के लिए जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा प्रकृत ये प्रस्ताव लाए गए थे। और इनके जब हम लोग महागठबंधन में थे तो इनके जो श्री चंद्रशेखर थे, वो तो दिन रात देवी देवताओं को गाली देने और समाज को बांटने और विभक्त करने और विध्वंसकारी अपने पर्टिकुलरली स्टेटमेंट के लिए जाने गए। तो वह भी अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया बढ़ी, वह उस संचिका पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिग्नेचर किया, जबकि शिक्षा मंत्री को साइन करना चाहिए। तो न इनकी नीयत है न नीति। और हम लोग बार बार कहते हैं कि देखिए, जब राजद की सरकार की विशेषता रही है अपहरण, बलात्कार, हत्या
और पर्टिकुलरली मर्डर। मैं आपको बतला दूं 30,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किडनैपिंग और मर्डर हुआ था राजद के दौरान। और इन दिनों चुनाव के दौरान कट्टे वाले डांस पूरे भारत को, न सिर्फ बिहार, पूरे भारत को सकते में डाल दिया और सुनिश्चित कर दिया कि यदि इनको फिर सर उठाने का मौका दिया जाए, ये 420 व्यक्ति वोट लेकर फिर वही कट्टा, किडनैपिंग, महिला के प्रति अपमान, इनके गाना जो बज रहे हैं महिलाओं के प्रति देख रहे हैं ना, तो बेसिकली देखिए जनता सब जानती है। और आपके यूएसपी रहे हैं जंगल राज, और आपकी प्रवृत्ति भी रही है। आपने उस बने समय समय पर क्रिमिनल जिंदाबाद, जैसे शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा, फिर उनके लड़कों को लाए, मतलब उसी लीगेसी को ये बढ़ाना चाहते हैं। बिहार बदल चुका है। यह 2025 के चुनाव में अनुराग जी एक विशेष, फिर आनंद सिंह की बात करेंगे, फिर आनंद मोहन की बात करेंगे, फिर इनके पास भी फेहरिस्त लंबी है, उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया। परिमल जी, फिर इनके पास भी फेहरिस्त है, इनके पास भी लिस्ट है नामों की। समझते हैं कि ये पूरा फर्जी है। हम लोग बढ़ के आदरणीय नीतीश कुमार के पक्ष में मत दें और प्रचंड उनको बनाकर और बिहार के विकास और समृद्धि का मार्ग सुनिश्चित करें। ठीक है, अरुण यादव जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, वही आप जो सवाल उनसे पूछ रहे थे वो वर्ड उनके कानों तक नहीं गया होगा। इनसे पूछे अरुण यादव जी से कि क्या इनके शिक्षा मंत्री तेजस्वी जी ने शिक्षकों की नियुक्ति में संचिका पर हस्ताक्षर किया था? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट है अनुराग जी, ये फर्जी लोग हैं, 420 करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो समाज और युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। ये तो देश और दुनिया जानती है, बिहार का बच्चा जानता है तेजस्वी यादव जी ने आगे बढ़ाना। बिहार की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार के युवा, अब तो यादव समुदाय के भी युवा हमको कहते हैं कि भाई नौवीं फेल को हम लोग समझ में नहीं आ रहा आगे नहीं हो जाता। वो समय लग गया, अब नहीं चलेगा। न जाति न धर्म, सिर्फ अरे भैया चुप रहिए ना परिमल भाई, थोड़ा सा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बोलते ही रहना है कि सुनना भी है। महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा। अच्छा परिमल जी अब सुन लीजिए, अपमानित करने वाली पार्टी है, समझिए। यह बिहार जननायक है। जननायक इसलिए कहा गया कि उन्होंने अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया, लेकिन यह 420 का आरोपी ने जननायक का उपाधि प्राप्त करने का प्रयास किया। इनको भारत रत्न नहीं बल्कि भूतारा रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ रागी 2025 का चुनाव के परिणाम जो आएंगे, बिहार की राजनीति लालू परिवार मुक्त होगा। ये फर्जी लोग हैं, न कांग्रेस को। अरे वो तो 20 साल पहले मुक्त हो चुका है लालू राज से। लालू राज से तो बिहार 20 साल पहले मुक्त हो चुका है। ठीक है, दो सीएम कैंडिडेट हैं। पहले तो रोहिणी आचार्य जी थे, मीसा भारती भी थी, तेज प्रताप जी भी आ गए। तो आखिर मान लीजिए कि यदि लालू प्रसाद और फैमिली को जागीर के रूप में आरजेडी काम कर रहा है, अरे बताएं। चलिए ठीक है, तेजस्वी यादव विजनरी, तेज प्रताप जो उनसे अधिक बने हैं वो विजनरी। राजीव मेहता साहब को लाते हैं। जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। राजीव मेहता जी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, अब शांत हो जाइए। वोटर्स का टर्नओवर जनता समझती अरे है। परिमल जी रुक जाइए, परिमल जी रुक जाइए। चुनावी मंच नहीं है सर ये, चुनावी मंच। परिमल जी हो गया प्राप्त करेंगे और बड़े पैमाने पर। ठीक है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?